नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। आज सिविल सेवा दिवस है। 21 अप्रैल को पूरे देश में सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है और आपको बता दें कि सिविल सेवा को भारत में इस्पात की चौखट की संज्ञा दी जाती है। अंग्रेजों के द्वारा यह व्यवस्था शुरू की गई, लेकिन ये इतनी हिट व्यवस्था है और देश के लिए इतना लाभकारी है कि अभी भी सरकार जो है सिविल सेवकों के प्रारूप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और आज तक वही कार्य करने की प्रणाली चल रही है। देश के विकास में इनका अहम योगदान माना जाता है। और आपको बताएं कि देश में जो सिविल सेवकों की भर्ती है वो दो तरह से होती है। एक सर्वोच्च संस्था जो है वो UPSC है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि पूरे देश के लिए जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं या फिर सेंट्रल सर्विसेज हैं उनके लिए बहाली करती है। तो वही राज्यों में पुलिस सेवा है, फिर से प्रशासनिक सेवा के लिए है राज्य जो PCS होते हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, उनके द्वारा भर्ती की जाती है और इसके अधिकारी भी प्रमोशन करके ऑल इंडिया रैंक पे जाते हैं और केंद्र को भी अपनी सेवाएं देते हैं। आपको बता दें कि इस्पात की चौखट है ये ब्यूरोक्रेसी, और इसका सबसे बड़ा पद और सबसे निर्णायक पद भारतीय प्रशासनिक सेवा को माना जाता है, यानी कि IAS अफसरों को माना जाता है। लेकिन आपको बताया कि देश जो है वो IAS अफसरों की कमी से जूझ रहा है। और बिहार की बात करें तो देश में सबसे अधिक बिहार ही ऐसा राज्य है जिसके पास सिविल सेवकों की कमी है, IAS अफसरों की कमी है। आपको बता दें कि 6,746 पद पूरे देश भर में सैंक्शन हैं IAS अफसरों के लिए, जबकि अभी कार्यरत हैं 5,317 ही। वही अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जो सैंक्शन पोस्ट हैं जो होने चाहिए 359 इतने स्वीकृत पद हैं, जबकि 157 पद जो हैं वो खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि 302 पदों पर ही अभी 202 पदों पर ही IAS जो हैं वो कार्यरत हैं, यानी राज्य में IAS अफसरों की संख्या 359 होनी चाहिए, लेकिन है 202 ही। आज बहुत ही प्रमुख दिन है, सिविल सेवकों का दिन है। और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में आज देश के सर्वश्रेष्ठ 16 सिविल सेवकों को जो उनके अच्छे कामों के लिए आज उनको पुरस्कार दिए हैं और उनसे एक आग्रह उन्होंने किया है कि जितने भी ये सिलेक्टेड हुए हैं एवार्डीज जो हैं वो जो देश के विभिन्न ट्रेनिंग सेंटर है, चाहे वो पुलिस को हो, प्रशासनिक को हो, रेवेन्यू को हो, विदेश सेवा को हो, उनको सप्ताह में वो वर्चुअली क्लास दें और बताएं अपने एक्सपीरियंस के बारे में। तो उन्होंने टास्क दिया है इसको लेकर और सारी भी बातें की हैं। इसके अलावा बताएं आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन्होंने भी प्रशासनिक जो अफसर हैं, सिविल सेवक हैं, उनको बधाई दी है उनके दिवस के दिन। आप देख सकते हैं ट्विटर पे उन्होंने लिखा है, सिविल सेवा दिवस पर मैं सभी सिविल सेवकों और उनके परिवारों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी राज्य एवं देश के विकास में अपनी अहम भूमिका पूरी निष्ठा और कर्मठता से निभाते रहेंगे। तो बताएं आपको कि नीतीश कुमार पर ये हमेशा आरोप कहें या फिर उनके बारे में, उनके स्वभाव के बारे में कहा जाता है कि वो सिविल सेवकों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनको ज़्यादा तरजीह देते हैं। और यही कारण है कि बिहार में जो प्रशासनिक जो कार्य हैं वो अच्छे भी होते हैं, तो कुछ इसकी कमियां भी आ जाती हैं ज़्यादा उन पर विश्वास करने के कारण। आपको बता दें कि बिहार में जो IAS अफसरों की कमी है, इसके लिए सिर्फ केंद्र सरकार ही जिम्मेवार नहीं है बल्कि राज्य सरकार भी जिम्मेवार है, क्योंकि अभी तक आपको हम बताएं कि 2018 से जो बैकलॉग है, यानी कि जो लोग स्टेट PCS से पास हुए रहते हैं वो प्रमोशन करके भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर बनते हैं और उनका जो कागज़ है, उनका डॉक्यूमेंट्स जो है UPSC और केंद्र सरकार को भेजा जाता है, वो ही अभी तक नहीं हो पाता है यहाँ से, जिसके कारण बहुत सारे अफसरों का प्रमोशन रुका हुआ है। और ये भी कारण है बिहार में जितनी क्षमता, जितनी ज़रूरत IAS अफसरों की है उतना नहीं है अभी। आपको बता दें कि 2018 के अधीन जो है, वर्ष के अधीन 22 पद रिक्त हैं, 2019 के अधीन 16 पद और 2020 के अधीन 17 पद हैं। अभी 21 का डाटा नहीं आया है। सिविल सेवा परीक्षा 2020 के आधार पर 54 IAS अधिकारियों की सेवा बिहार को आवंटित करने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया गया।
इसके अतिरिक्त पीसीएस से प्रोन्नति कोटा के विरुद्ध चयन वर्ष 2018 के 22, चयन वर्ष 2019 के 16 और चयन वर्ष 2020 के 17 पदों पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है अभी। तो आपको बताएं कि 2020 के आधार पर 54 IAS अफसरों की मांग बिहार द्वारा की गई, लेकिन ये देना संभव नहीं है, क्योंकि बताएं आपको एक साल में 180 IAS अफसरों का ही चुनाव यूपीएससी के द्वारा किया जाता है और उन्हें देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा के लिए भेजा जाता है। ऐसे में इतना बड़ा संख्या जो है बिहार के लिए एकाएक पूरा हो पाना मुश्किल है, लेकिन बिहार सरकार ये कर सकता है कि अपने स्टेट का जो 1/3 जो होता है, जिनका IAS में इनको प्रमोशन देना होता है, उनको ये भेज के जल्दी काम कर सकते हैं। लेकिन इस पर भी ये हमेशा ये आरोप लगते रहते हैं कि DOPT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, उसके द्वारा या फिर यूपीएससी के द्वारा भी काफ़ी देरी होती है, जिनसे स्टेट के जो भी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनका प्रमोशन लटक जाता है और इस कारण से उनकी पोस्टिंग जो है नहीं हो पाती है। आपको बता दें कि बिहार के बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो कि एक अफसर जो है 2-3 विभागों को संभाल रहा है और यही कारण है कि 23 ऐसे IAS अफसर हैं जिनके पास 2 से 3 विभाग की जिम्मेवारी है और ये लोग जो जिसके कारण जो है ये काम जो है बिहार का विकास जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, लटका रहता है। आपको बताते चले कि बिहार में देखा जाए तो हर एक स्तर पर कर्मियों की कमी है, चाहे वो आप देख लें IAS के अवसर पर, IPS में भी सीट खाली है। फिर से आपको बताएं कि बिहार प्रशासनिक सेवा के अफसर जो हैं वो अपने सही मात्रा में है, पुलिस सेवा में भी कमी है। इसके अलावा जितने भी निचले पद आते हैं जो कि स्टेट PCS के द्वारा भरे जाते हैं, उन सभी में पद जो है वो काफ़ी खाली हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी नौकरियों की बात करें तो उसमें एक बहुत बड़ी श्रृंखला है जो कि पद वहाँ पर खाली है और बिहार में बात भी किया जाता है कि अभी अगर भर्ती किया जाए जितना अभी ज़रूरत है तो लगभग 6 लाख कर्मियों की भर्ती बिहार में होनी चाहिए अभी, सरकारी कर्मियों की। तो आपको बताएं कि ये आज सिविल सेवक दिवस है, लेकिन ये भी प्रॉब्लम है कि आखिर सिविल सेवक की इतनी बड़ी कमी रहेगी, उससे कैसे राज्य निपट पाएगा, कैसे केंद्र निपट पाएगा। और ज़रूरत भी ये है कि अफसरों की संख्या जो है पूरे देश स्तर पर, राज्य स्तर पर बराबर मेंटेन रहे, तभी राज्य का विकास, देश का विकास सही तरीके से हो सकता है। आपको बता दें कि जो भी ऑल इंडिया सर्विस हैं जैसे कि IAS, IPS और भारतीय वन सेवा, ये ऑल इंडिया सर्विस हैं, इनको सेंट्रल जो है वो अपने डेपुटेशन पर बुलाती है, इनको केंद्र के अधीन भी कार्य करना होता है। तो ऐसे में राज्य की सेवा में होने पर इन्हें केंद्र में जाना पड़ता है, तो इसका भी असर जो है वो राज्य को उठाना पड़ता है। राज्य में बहुत सारे डिपार्टमेंट जो हैं 2-2, 3-3 अफसरों के हवाले हो जाते हैं, 2-2 विभाग 1-1 अफसर के हवाले हो जाते हैं और इससे भी विकास जो है काफ़ी रुका रहता है। तो सिविल सेवा दिवस है और सिविल सेवकों की महत्ता इतनी ज़्यादा है कि प्रधानमंत्री भी इनके प्रोग्राम में आज भाग लेते हैं, इन्हें शुभकामना देते हैं और इनके साथ का, ईमानदारी पूर्वक साथ का जो है वचन लेते हैं। तो वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट करके ये उम्मीद जाहिर किया है कि जिस तरह ये कार्य करते आए हैं भविष्य में भी उतनी ही कर्मठता और ईमानदारी से राज्य और देश की सेवा करते रहेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं, ज़रूरत है सिविल सेवकों के परेशानियों को जानना, उनकी संख्या, भर्तियों को मेंटेन करना। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकार को आपसी सहयोग से पहल करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।